जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर इंट्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है, कंप्यूटर इंट्रोडक्शन के ऊपर ये हमारा दूसरा वीडियो है। हम टोटल टारगेट लेके चल रहे हैं कि कंप्यूटर इंट्रोडक्शन से संबंधित हमको 90 एमसीक्यूज करना है। और ये वही एमसीक्यूज होंगे जो पिछले बार क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं किसी न किसी एग्जाम में, चाहे वो व्यापम का हो, बिजली विभाग का हो, पुलिस विभाग का हो या पीएससी द्वारा हो। ठीक है। तो आज हम पहले से पहले हमने 45-40 क्वेश्चन कर लिया है। आज हम अगला क्वेश्चन करेंगे इसके बाद का। देखिए, इसके बाद हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो पहले देख लीजिएगा, उसके बाद आगे का वीडियो देखिएगा। निश्चित रूप से यहाँ से आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पक्का उठने वाला है, क्योंकि हमेशा 5-6 साल बाद क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना होती है। तो आज हमको 46 नंबर से स्टार्ट करना है। कंप्यूटर प्रोसेसर का मुख्य लक्ष्य डाटा में खाली स्थान को बदलना है। डाटा को खाली स्थान में बदलना है, तो डाटा को सूचना में बदलना रहता है। ठीक है? डाटा को सूचना में बदलना रहता है। कंप्यूटर का मूर्त घटक, टेंजिबल कंपोनेंट कौन सा? मूर्त का मतलब होता है जिसको आप टच कर सकते हैं, टेंजिबल जिसको आप छू सकते हैं, TOUCH, टच कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते, ये सॉफ्टवेयर है जो उस हार्डवेयर के अंदर कोडिंग की जाती है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। फायरवॉल भी एक आपका सॉफ्टवेयर है, ये भी उसको नहीं छू सकते। बायोस भी एक सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर को आप छू सकते हैं। इसमें आपका आ जाएगा कैमरा, है ना, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और कैबिनेट। ठीक है, ये सब बाहरी आवरण है जिसको आप छू सकते हैं। कंप्यूटर के भौतिक घटकों को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर, ALU, हार्डवेयर, CPU। तो भौतिक घटकों को आपको कहा जाता है हार्डवेयर। कंप्यूटर के भौतिक घटकों को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। देखिए, एक ही क्वेश्चन में कितना घुमा घुमा के पूछा गया है। ठीक है, कितना घुमा घुमा के पूछा गया है। तो इसमें भी आपका आ जाएगा हार्डवेयर। मॉलवेयर एक एंटीवायरस है, जिसको हम जब एंटीवायरस वाला चैप्टर करेंगे उसमें आपको डिटेल बता देंगे कि मॉलवेयर क्या चीज़ है। सॉफ्टवेयर तो बता दिया है, जो सिस्टम के अंदर कोडिंग की जाती है। और फर्मवेयर, ये भी हमारा एक सॉफ्टवेयर का प्रकार है। GIO, गीगो का कंप्यूटर से विशेष संबंध है। गीगो का पहले फुल फॉर्म देख लीजिए। गीगो का होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, गार्बेज इन और गार्बेज आउट। इसका मतलब है, इसका इसका जो मतलब है विशेषता शुद्धता से। ठीक है, गार्बेज इन गार्बेज आउट का मतलब आपका संबंधित विषय है ये शुद्धता से। एक कंप्यूटर सिस्टम में खाली स्थान से एक पंखा जुड़ा होता है, रैम से, रोम से नहीं। CPU हमारा मुख्य घटक है, इसमें पावर का ट्रांसमिशन ज़्यादा होता है, पावर आना जाना। तो CPU से एक पंखा जुड़ा होता है। खालिस्तान के द्वारा हाइपर थ्रेडिंग का सपोर्ट प्रदर्शन किया जाता है। खालिस्तान के द्वारा हाइपर थ्रेडिंग का सपोर्ट प्रदर्शन किया जाता है। यह है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा। ठीक है, हाइपर थ्रेडिंग क्या चीज़ है, आप इसको देख लीजिए। हाइपर थ्रेडिंग एक तकनीक है जिसका उपयोग CPU के गति बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोग किया जाता है। इसमें से एक प्रोसेसर को दो या दो से अधिक भागों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक भाग को हम थ्रेड कहते हैं। इन थ्रेड को अलग अलग प्रोसेसर के रूप में भी प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। तो पूरी हाइपर को हम थ्रेडिंग कहते हैं। कुछ नहीं कहा गया है, जैसे कुछ कंप्यूटर में क्या किया जाता है, जैसे एक CPU है, उसको एक से अधिक भाग में बांटते हैं, और है ना, जैसे एक CPU है A, इसको 3 भाग में बांट दिया गया, 1, 2 और 3। और इन तीनों से स्वतंत्र रूप से अलग अलग प्रोसेसर, जैसे अलग अलग प्रोसेसर काम करता है, उसी प्रकार इसको अलग अलग प्रोसेसर के रूप में उपयोग किया जाता है। बांटने की क्रिया या फिर इतने एरिया को हम कहते हैं थ्रेड। ठीक है, और हाइपर थ्रेडिंग का मतलब हो गया इस CPU को 3 से 4 भाग में बांटना और सबसे इंडिविजुअली काम लेना। तो ये किससे संबंधित है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से संबंधित है। DVD रोम का मानक आकार क्या होता है? DVD है ना, आपका DVD है, तो DVD का साइज होता है 4.7 GB। ठीक है, 4.7 GB DVD का आकार होता है। एक CPU में 32 बिट्स का
प्रोग्राम काउंटर है। इसका मतलब सीपीयू का पता कर सकते हैं, ठीक है। एक सीपीयू में 32 बिट्स का है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें 128,000 मेमोरी लोकेशंस होंगे। क्या कहा गया है, 128,000 मेमोरी लोकेशन इसमें होंगे। सामान्यतः रूप से मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम के लिए निम्न में से कौन सा अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। यदि आपके सिस्टम में मल्टीमीडिया है तो कौन सा ऐसा चीज़ है जिसके बिना आपका मल्टीमीडिया चल जाएगा। तो तेज सीपीयू होना चाहिए मल्टीमीडिया के लिए, बड़ी मेमोरी भी चाहिए, मेमोरी छोटी स्टोरेज डिवाइस और अच्छा ग्राफिक्स टर्मिनल। देखिए स्टोरेज डिवाइस ज़्यादा आवश्यकता नहीं होता, 2 से 3 GB में आपका स्टोरेज डिवाइस काम कर देता है, लेकिन अच्छा ग्राफिक कार्ड्स या टर्मिनल होना चाहिए। बड़ी मेन मेमोरी का मतलब आपका रैम बड़ा होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, सीपीयू को जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन दे पाएगा। तेज होना चाहिए सीपीयू आपका, तब काम करेगा। कंप्यूटर में प्रोसेसर की गति कैसे मापते हैं। कंप्यूटर में प्रोसेसर की गति कैसे मापा जाता है। तो कंप्यूटर में जो है प्रोसेसर की जो गति है वो मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। मेगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, मेगाबाइट अलग चीज होता है, नैनो सेकंड आपका टाइम है, और कैरेक्टर प्रति सेकंड ये आपके टाइम है। नैनो सेकंड टाइम का है, मेगाबाइट्स भी टाइम मेगाबाइट है, और कैरेक्टर प्रति सेकंड ये आपके प्रिंटर वाला हो गया, तो उसमें आएगा हर्ट्स। कंप्यूटर में माइक्रोप्रोसेसर गति को नापने के लिए मेगाहर्ट्ज या फिर गीगाहर्ट्ज का उपयोग करते हैं। मेगाहर्ट्ज में एमबी होता है और गीगाहर्ट्ज में जीबी होता है। इसका उपयोग किया जाता है मेनली। कंप्यूटर द्वारा इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए नैनो सेकंड की मापी जाती है। कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूशन को एग्जीक्यूट, यदि कोई भी आप काम कराते हैं ना, तो कितने समय में होता है, इसके लिए हम बोला जाता है नैनो सेकंड एग्जीक्यूट करने के लिए। एक कैरेक्टर प्रिंटर के लिए प्रिंट करने की गति है, देखिए एक कैरेक्टर प्रिंटर होता है, ये प्रिंट करने की गति है कैरेक्टर प्रति सेकंड, सीपीएस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर की गति को मापा जाता है किलोबाइट्स, गीगाबाइट्स, मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज। तो माइक्रो प्रोसेसर को हम नापते हैं गीगाहर्ट्ज। निम्न में से कौन सी संख्या कंप्यूटर द्वारा समझी जाती है। पूर्ण संख्या बिल्कुल नहीं, केवल बाइनरी 0 और 1 समझी जाती है, भिन्न नहीं समझा जाता और पूर्णांक भी नहीं समझा जाता। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा गणित पर आधारित है। तो ये हमारे बीज गणित पर आधारित है, 0 और 1 पर। ठीक है, ये बीज गणित पर आधारित है, बीज गणित पर आधारित है, सॉरी बीज बोलता हूँ, बुलियन नंबर है ना, बुलियन पर। तो हमारा बुलियन में 0 और 1 आता है, ये बुलियन बता दिए। बुलियन मतलब गेट, एंड गेट, नॉट गेट, और गेट, एक्सऑर गेट, इस प्रकार के गेट में चलता है बुलियन गणित। निम्न में से कौन सा इंटेल प्रोफेसर वाणिज्यिक प्रयोग के लिए सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया। तो यह है 407, 404। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज प्रोसेसर है। तो सबसे तेज प्रोसेसर, देखिए ये ऐसा क्वेश्चन जब उस समय पूछा गया था, तब किसी दिन पूछा गया था, हो सकता है ये एक क्वेश्चन आपका 16 का है, तो उस समय i7 जो है सबसे तेज प्रोसेसर। निम्नलिखित में से किस चिकित्सक की जांच में कंप्यूटर अथवा कंप्यूटर पेरिफेरल का उपयोग किया जाता है। इसमें एक्सरे में किया जाता है, ईसीजी में भी किया जाता है, और अल्ट्रासोनोग्राफी में भी होता है। लेकिन ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं, तो इसको व्यापम के द्वारा विलोपित कर दिया गया था, जबकि तीनों ही पेरिफेरल के रूप में काम करते हैं चिकित्सकी के पास। एक ऑफलाइन डिवाइस है, डिवाइस जो सीपीयू से कनेक्टेड नहीं है, डिवाइस जो सीपीयू से कनेक्टेड है, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो वैसा डिवाइस जो सीधे सीपीयू में या फिर सॉरी मदरबोर्ड से कनेक्टेड रहता है या फिर सीपीयू से कनेक्टेड रहता है, उसे हम कहते हैं, सॉरी है ना, ऑफलाइन डिवाइस बोला गया है, उल्टा बता दिया मैं। ऑफलाइन डिवाइस बोला है तो वैसा जो सीपीयू से कनेक्टेड नहीं है, और जो सीपीयू से कनेक्टेड है वो ऑनलाइन डिवाइस कहलाता है। गूगल का संस्थापक कौन है। तो गूगल का संस्थापक है लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। लैरी पेज के साथ गूगल के सह संस्थापक कौन है। तो ये हो गया सर्गी ब्रिन। ईमेल के आविष्कारक कौन है। तो ईमेल के आविष्कारक में रे टॉमलिंसन, है ना। रे टॉमलिंसन जो है इसके आविष्कारक हैं ईमेल के। रे टॉमलिंसन अमेरिकी प्रोग्रामर थे, उन्होंने 1971 में पहली बार
ARPANET प्रोजेक्ट किया ना, कितना 1971 में ARPANET का उपयोग किया था। सीडी का आविष्कारक कौन है? तो सीडी के आविष्कारक है जेम्स रसेल। सीडी के आविष्कारक है जेम्स रसेल। क्विक टाइम फॉर्मेट के द्वारा विकास किया गया था। क्विक टाइम फॉर्मेट है वो किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? तो वो जो है एप्पल के द्वारा आविष्कार किया गया था। क्विक टाइम फॉर्मेट एप्पल कंपनी द्वारा 1991 में बनाया गया था। 1991 में विकसित किया गया था। यह एक फाइल फॉर्मेट होता है। क्या है? यह एक फाइल का फॉर्मेट होता है। फाइल का फॉर्मेट है जो ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट को समाहित करता है। इस फाइल में हम रख सकते हैं ऑडियो को, वीडियो को और टेक्स्ट को। तीनों चीज़ को इस फाइल में रखा जा सकता है। क्विक टाइम फॉर्मेट QTF फाइल का एक्सटेंशन QT और MOV होता है। क्विक टाइम फॉर्मेट फाइल, इसका जो एक्सटेंशन होगा या फिर .MOV होगा, MOV मूवी, और या फिर QT होगा इसका एक्सटेंशन। सॉफ्टवेयर शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो सॉफ्टवेयर शब्द को जो सर्वप्रथम उपयोग है वो जॉन डब्ल्यू टुके के द्वारा इसका उपयोग किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक उपयोग नहीं है? वर्ड प्रोसेसिंग, इंटरनेट ब्राउजिंग करना और गेम खेलना। तो कंप्यूटर का काम, अच्छा उपयोगी है बोले हैं, तो किसके लिए उपयोगी? तो तीनों के लिए उपयोगी है। आप वर्ड प्रोसेसिंग कर सकते हो, गेम्स खेल सकते हो, इंटरनेट ब्राउज कर सकते हो, तो आप तीनों काम कर सकते हो यहाँ से। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर पोर्ट का प्रकार नहीं है? पोर्ट, बैकअप पोर्ट, नेटवर्क पोर्ट और USB पोर्ट। कौन सा एक प्रकार है जो पोर्ट नहीं है? तो कौन सा है? नेटवर्क पोर्ट, ये नहीं है। बाकी USB है, पैरेलल है और बैकअप पोर्ट होता है। कंप्यूटर का प्रोसेसर किस पर चढ़ा हुआ होता है? तो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो मदर बोर्ड पर चढ़ा हुआ होता है या फिर उस पर लगा हुआ होता है। CPU जो एक कंप्यूटर का हृदय है वह कुछ नहीं परंतु एक तेज क्या चीज़ है? कैलकुलेटर है, हार्ड डिस्क है, रोम है या फिर मदरबोर्ड है। तो ये एक फास्ट कैलकुलेटर है और कुछ नहीं है ये CPU। जब अंकगणित तर्क इकाई, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और नियंत्रण इकाई, कंट्रोल यूनिट को एकल इकाई में संयुक्त किया जाता है तो इसको हम किस रूप से जानते हैं? तो इसको हम जानते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से। इन दोनों के गुण को हम किसके नाम से जानते हैं? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से इसको हम जानते हैं। प्रोसेसर यूनिट निम्नलिखित में से किसका संकलन है? प्रोसेसर यूनिट मिला जुला के किसका संकलन है? तो ALU और कंट्रोल यूनिट का। यहाँ पे है ये ALU और कंट्रोल यूनिट, आपको बताया गया था ना, एक CPU होता है, वहाँ ALU होता है, फिर कंट्रोल यूनिट होता है, ये दोनों मिला के बनता है CPU। निम्नलिखित में से कौन सी जगहों में जहाँ कंप्यूटर का प्रयोग होता है? बैंक, स्कूल, कॉलेज। तो तीनों जगह में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तीनों जगह में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। सामान्य प्रयोजन के कंप्यूटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सामान्य प्रयोजन छोटा सा काम के लिए किसके लिए उपयोग हो जाता है? सामान्य प्रयोजन के लिए कंप्यूटर का उपयोग क्यों करते हैं या फिर किसके लिए किया जाता है? तो ये होता है हमारा एक छोटा सा डेटाबेस तैयार करने के लिए, गणना करने के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए, सभी के लिए हम सामान्य प्रयोजन के लिए कंप्यूटर का आविष्कार या फिर उपयोग करते हैं। कंप्यूटर के सूचना प्रसंस्करण चक्र में मुख्य भाग होता है। सूचना प्रसंस्करण में मुख्य 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग। अस्पताल में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है रोगी का प्रवेश करने के लिए, रोगी का रिकॉर्ड रखने के लिए, रोगी का निदान करने के लिए। कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें? उपयुक्त सभी है ना। उसका रोगी का प्रवेश होता है, एंट्री फॉर्म होता है, एग्जिट फॉर्म होता है, उसका जो है डेटा रखा जाता है उसमें। कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में कर सकते हैं? तो आप कंप्यूटर का उपयोग दूरसंचार, चिकित्सा सब में कर सकते हैं जहाँ आपकी मर्जी हो। एक कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से डेटा प्रविष्ट करना एवं प्रोग्राम की डाटा प्राप्त करने का संचालन को हम क्या कहते हैं? तो ये होता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, क्योंकि एक बार ले भी रहे हैं और दे भी रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेसर नहीं है? तो इंटेल प्रीमियम है,
1886 है, एडेम्पी सिम्पसन है और विक्टोस है। इसमें से कौन सा है जो प्रोसेसर नहीं है? इसमें जो है मिनटॉस, मैग्नीटॉस, ये हमारा प्रोसेसर नहीं है, बाकी तो है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों पर सत्यता का सर्वोच्चतम करता है? तो ये है कि सीपीयू का सीयू में का वह स्थान है जहाँ सीपीयू का सीयू वह स्थान है जहाँ डेटा प्रोसेसिंग के दौरान निर्देशों को वास्तविक निष्पादन होता है। तो आपका एक गलत है, ठीक है, एक जो है वो गलत है। बी क्या कहता है कि सीपीयू और एलयू वह स्थान जहाँ डेटा प्रोसेसिंग के दौरान निर्देशों को वास्तविक निष्पादन होता है। तो सही है, क्योंकि सीयू तो हमारा कंट्रोल यूनिट है और ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू की गति मापने की इकाई नहीं है ना? तो कौन सा जो सीपीयू की गति मापने की इकाई नहीं है तो है जीबी, है ना, मैरलोप्स है और मिप्स है, गीगाहर्ट्ज है। जीबी जो है आपकी स्टोरेज डिवाइस को बताती है उसकी क्षमता। निम्न में कौन सा उपयोग सीपीयू के क्लॉक स्पीड करने के लिए होता है? गीगाहर्ट्ज, अभिकरण काल, अभिगमन काल और बिट्स प्रति सेकंड। इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा? गीगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज इसमें आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है? जो असत्य कथन है वो बताना है। तो असत्य कथन क्या है? मदरबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम में सभी घटकों को जोड़ता है, ये तो बिल्कुल सही है। मदरबोर्ड एक हार्डवेयर यूनिट है, ये भी सही है। मदरबोर्ड को माइक्रोप्रोसेसर भी कहा जाता है, मदरबोर्ड को माइक्रोप्रोसेसर भी कहा जाता है, तो ये तो गलत है। मदरबोर्ड को माइक्रोप्रोसेसर तो बोलते नहीं है। मेमोरी, सीपीयू और अन्य हार्डवेयर इकाइयाँ मदरबोर्ड के माध्यम से जुड़ी होती है, तो वो सही हो गया। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहते हैं? तो वो हम सीपीयू को कहते हैं। घिसा पिसा क्वेश्चन है, ठीक है, ये आ जाएगा सीपीयू। तकनीक जो विशेषज्ञों को निर्णय लेने में सहायक होती है क्या कहलाता है? तो ये होता है आपका एक्सपर्ट सिस्टम। या एआई नहीं होता, जावा नहीं होता, एएनए नहीं होता, ये एक्सपर्ट सिस्टम होता है। डेटाबेस का कौन सा हिस्सा केवल एक प्रकार की जानकारी रखता है? यह है आपका फील्ड। फील्ड में मतलब केवल एक प्रकार की जानकारी होता है। यदि इस फील्ड को, जैसे मैंने यहाँ कोई फील्ड बना लिया, जैसे मैंने यहाँ कोई एक फील्ड बना लिया, यदि मैं इसको नंबर डिफाइन कर दूँ तो हमें इस जितने भी इसमें जगह होंगे उसमें केवल नंबर आएगा, ठीक है। यदि मैं इसको स्ट्रिंग बना दूँ या नाम बना दूँ या जो भी बना दूँ, उसमें जितना होगा वो उसमें शो करेगा। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, जिसमें हमने 89 लगभग क्वेश्चन टॉप के जो कंप्यूटर के बेसिक से संबंधित थी उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम आगे वाले चैप्टर में चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।